एडमिट कार्ड है जिसमें ये डिसाइडेड है। देख पा रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 2022-2023 एयरफोर्स स्टेशन ओझर नासिक। तो नासिक में ये सेंटर है, वहाँ पे आपको 19 फरवरी रिटेन एग्जामिनेशन के लिए डेट दिया गया 19 फरवरी 2023 और मॉर्निंग में 8 o'clock को आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन एयरफोर्स स्टेशन ओझर नासिक, वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना है। इससे पहले एक छोटा सा यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस याद रखना है। अफिक्स योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ क्रॉस सिग्नेचर। आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाने के बाद आधी सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पर होगी और आधी सिग्नेचर इधर बाहर होगी, मतलब थोड़ा पेपर पे बाहर से सिग्नेचर करते हुए अपने फ़ोटो पर सिग्नेचर ख़त्म करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ प्लान्ड 19 फरवरी से लेके 22 फरवरी एयरफोर्स स्टेशन ओझर। उसके बाद द सिलेक्शन प्रोसेस वुड इन्वॉल्व सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट एज मैंडेटेड इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पब्लिश थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में मैंने पहले ही बता दिया कि जिस प्रकार से दिया था उसी प्रकार से आपकी चीज़ें रहेंगी, तो आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद रिटेन टेस्ट में कंडक्ट फॉर मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ऑन 19 फरवरी, यानी उसमें आपकी जनरल मैथ होगी, जनरल साइंस होगी, जनरल नॉलेज होगा। दोस्तों बहुत ही इजी होगा ये एग्ज़ाम, इतना हार्ड नहीं होगा। तो ये कॉमन एग्ज़ाम है, साथ में कुछ ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में अप्रेंटिस होती नहीं थी इस प्रकार से जैसे अभी होने लगी है। बहुत सारे सेंटर्स हैं, अब हर जगह अप्रेंटिस कराई जाने लगी है। पहले बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत कम इंस्टीट्यूशन थे जहां पर इस तरह से अप्रेंटिस होती थी। तो दोस्तों आगे देख लीजिए क्या है। आई एम सॉरी, as practical exam will be conducted for eligible candidate only who have cleared written test। यानी कि जो 3 नंबर है, अगर आप रिटेन टेस्ट क्लियर करेंगे तो ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इन देयर रिस्पेक्टिव एलिजिबल ट्रेड फ्रॉम 21 फरवरी टू 22 फरवरी, यानी 21-22 में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। रिटेन टेस्ट में क्या आएगा वो सवाल है, तो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, यानी कि बहुत ही क्लास 8th 9th तक के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस उस पर है तो निश्चित तौर पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 5 नंबर देखिए, कैंडिडेट इज रिपोर्ट टू एयरफोर्स स्टेशन ओझर सब गार्ड रूम 8 o'clock 19 फरवरी, यानी संडे के दिन 19 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है सब गार्ड रूम ओझर, एयरफोर्स स्टेशन ओझर में। उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट 10th 12th ITI तीनों का आपका रहेगा, एडमिट कार्ड का रहेगा प्रिंट आउट और फॉरवर्डेड टू ऑल कैंडिडेट थ्रू ईमेल। आपका एडमिट कार्ड आ ही चुका है विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एपिक्स्ड ऑन द राइट टॉप, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि अपना फ़ोटो यहाँ पर आप लगा देंगे। उसके बाद थोड़ा और करेंगे क्लियर। उसके बाद क्या है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप कास्ट से भी बिलोंग करते हैं तो ये रहेगा। आधार कार्ड है, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो क्लास 10th की आपकी सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट सर्टिफिकेट, जिसको मार्कशीट के साथ जो सर्टिफिकेट होता है वही आपका प्रूफ डेट बर्थ होता है, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। नो एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन विल बी प्रोवाइड, कोई भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का या कोई भी इस तरह का आपको कोई भी एयरफोर्स की तरफ से पैसा नहीं मिलने वाला है आने जाने या रहने के लिए, कुछ ऐसा, वो सारी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। फॉर एनी क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एयरफोर्स स्टेशन ओझर, फ़ोन नंबर है, एक्सटेंशन नंबर है, टाइमिंग दिया है कि कब से कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग 7:30 से इवनिंग 6:30 आप कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट आर टू बी पोजीशन ऑफ द राइटिंग मटेरियल लाइक कार्ड, बोर्ड, पेन, पेंसिल etc। आपको ये सब चीज़ें अपने पास रखना होगा। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल बी परमिटेड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपका मोबाइल है, कैलकुलेटर है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। नो लॉकर स्पेस विल बी प्रोवाइडेड, कीप द कैंडिडेट पर्सनल बिलोंग्स थिंग, कैंडिडेट विल
विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिलोंगिंग्स। अगर आप कुछ भी लेकर के जाते हैं वहाँ पर तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, या आपका कोई सपोर्टिव आपके साथ गया है किसी दुकान पर, कहीं भी शॉप पर, आप संपर्क करके उनको कुछ पैसे देकर या जैसे भी मैनेज होता है कन्वे करके आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउ नहीं होगा। नो पर्सनल व्हीकल्स विल बी परमिटेड। कोई भी आप अगर अपने व्हीकल से या किसी चीज़ से जाते हैं तो आपको अलाउ नहीं होगा उस कैंपस के अंदर है। बियॉन्ड रिसेप्शन, रिसेप्शन के आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड कंफर्म देयर विलिंगनेस अनविलिंगनेस टू अपीयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस इन, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिया है unati.123@gov.in बिटवीन 13 फरवरी टू 16 फरवरी। कैंडिडेट शुड बी कंफर्म देयर विलिंगनेस। अगर आप उसमें जाते हैं, पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आपको इस ईमेल पर अपने को रिपोर्ट करना है, कंफर्म करना है कि भाई आप एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आ रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर में अपीयर होने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सूचना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info को ज्वाइन करें, तो वहाँ से जो भी आपके सवाल हैं आप मुझसे सवाल करें और अपने आंसर पाएँ। इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट क्रिएट होता है, कोई संदेह होता है, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फो में। विश यू ऑल द